कलिंग गेम जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 कलिंग गेम आपको अडेप्ट करेगा। लेकिन ये कलिंग गेम है क्या यार? 23 मिनट 55 सेकंड तक इस बुढ़ऊ टेंगेन ने और इन पपलुओं ने क्या बातें की किसी को भी समझ में नहीं आया। तो फिर इसी वजह से आज हम जानने वाले हैं कि कलिंग गेम है क्या, ये क्यों हो रहा है, इसे करवा कौन रहा है और इसका पर्पस क्या है और कलिंग गेम के सारे रूल्स। तो भाई जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एंड में केंजाकू ने माहितो को ऑब्जर्व कर लिया था और उसकी वजह से केंजाकू माहितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता है। केंजाकू का गोल है कि पूरे ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना और ये करने के लिए केंजाकू को चाहिए बहुत सारी कर्स एनर्जी। तो इसी वजह से केंजाकू कर रहा है कलिंग गेम। कलिंग गेम भाई एक रिचुअल है और केंजाकू ने सीजन 2 के एंड में 2 तरह के लोगों को अवेक किया था। पहले है भाई एंशिएंट सॉर्सरर्स, जैसे यूजी सुकुना का फिंगर खा के उसका वेसल बन गया, तो वैसे ही कुछ और लोग जिनके अंदर कर्स्ड ऑब्जेक्ट है उनसे वो एंशिएंट सॉर्सरर अवेक करेगा। और दूसरे भाई नॉर्मल ह्यूमंस जिनकी भाई कर्स टेक्निक अवेक हो चुकी है। फिर केंजाकू ने जापान के कुछ एरिया पिक किए जिनके अंदर भाई कलिंग गेम होगा और ये टेंगन के बैरियर से कुछ तो सीन है। और कलिंग गेम भाई खेलेंगे अपने जुजुत्सु सॉर्सरर्स, एंशिएंट सॉर्सरर्स और वो इंसान जिनकी अभी कर्स टेक्निक अवेक हुई है। और एक बार जब कलिंग गेम खत्म होगा तब केंजाकू पूरी जापान की पॉपुलेशन को इवॉल्व कर देगा। और कलिंग गेम भाई ये गेम है जैसे पबजी में चिकन डिनर होता है वैसे ही इस एरिया के बीच में भाई सॉर्सरर और ह्यूमंस फाइट करेंगे और अगर तुम किसी सॉर्सरर को मारोगे तो फिर 5 पॉइंट और अगर किसी ह्यूमन को मारोगे तो 1 पॉइंट। लेकिन केंजाकू कलिंग गेम अभी क्यों कर रहा है, पहले क्यों नहीं? क्योंकि इस टाइम केंजाकू को रोकने वाला गोजो सातोरू उसने सील कर दिया है और 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल भी नहीं रही थी। तो फिर उसकी वजह से भाई टेंगेन इवॉल्व हो गया और अब टेंगेन भाई ज्यादातर एक ह्यूमन से एक कर्स बनते जा रहा है। और इसी वजह से केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन यूज करके टेंगेन को ऑब्जर्व कर सकता है जैसे कि उसने माहितो के साथ किया था। और टेंगेन को ऑब्जर्व करने के बाद वो पूरे जापान को ऑब्जर्व करेगा और उन्हें इवॉल्व कर देगा। ये है केंजाकू का गोल। तो भाई ये सब कुछ था कलिंग गेम के बारे में। अब कलिंग गेम के भाई रूल्स। फर्स्ट रूल है कलिंग गेम का, जिसने भी भाई कर्स टेक्निक अवेक किए वो लोग और जितने भी भाई सॉर्सरर्स है जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो 90 डेज के अंदर बैरियर के अंदर आ जाए। और सेकंड रूल ये है कि जो भी पहला रूल तोड़ेगा उनका कर्स टेक्निक रिमूवल हो जाएगा और अगर कर्स टेक्निक गया तो भाई डायरेक्टली ब्रेन डैमेज होता है और पूरी डायरेक्टली डेथ ही हो जाती है। और अगर एक बार कलिंग गेम शुरू हो गया और तुम कलिंग गेम के बैरियर के अंदर आ गए तो फिर भाई तुम भी पार्टिसिपेट हो गए। तुम्हें 90 डेज दिए थे भागने के लिए लेकिन तुम नहीं भागे और वापस से बैरियर के अंदर आए तो फिर गए, तुम भी आप कलिंग गेम का पार्ट हो। फोर्थ रूल ये है कि प्लेयर्स को भाई पॉइंट मिलेंगे दूसरे प्लेयर्स को मारकर। अब भाई फिफ्थ रूल ये है कि पॉइंट्स की वैल्यू गेम मास्टर डिसाइड करेगा। जैसे अगर तुम किसी सॉर्सरर को मारोगे तो फिर तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे और अगर तुम किसी नॉन सॉर्सरर को मारोगे तो फिर तुम्हें 1 ही पॉइंट मिलेगा। और अब सिक्स्थ रूल ये है कि अगर किसी प्लेयर के पास 100 पॉइंट हो गए तो वो गेम मास्टर से बात करके कलिंग गेम में कोई तो एक नया रूल ऐड कर सकता है। और भाई अब सेवेंथ रूल ये है कि जो भी प्लेयर रूल असाइन करेगा वो गेम मास्टर को रूल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अनलेस वो कलिंग गेम को रोक ना दे या फिर कलिंग गेम के चलने में कोई बाधा डाले। केंजाकू चाहता है कि कलिंग गेम चलता रहे और ज्यादा से ज्यादा कर्स एनर्जी जनरेट हो। और भाई लास्ट रूल है 8 वाला, कलिंग गेम शुरू होने के बाद 90 डेज तक कोई भी अगर प्लेयर पॉइंट स्कोर नहीं करता है या फिर उसके पॉइंट सेम रहते हैं तो फिर भाई उसकी कर्स टेक्निक रिमूवल हो जाएगी और उसकी वजह से भाई की डेथ भी हो सकती है। तो फिर भाई यही था सब कुछ कलिंग गेम के बारे में। बाय बाय। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।